एक सीरियल किलर, एक गैंगस्टर, एक मर्डरर, एक ऐसा दरिंदा जिसने कितनी ही महिलाओं का रेप किया, कितनी ही डकैतियां डाली, फिरौती के लिए कितने ही किडनैपिंग के केसेस को अंजाम दिया। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और हमारे इस वीडियो को देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें। इस हैवान का नाम अक्कू यादव है, जिसको भरत कालीचरण के नाम से भी जाना जाता है। इस कुख्यात रेपिस्ट, सीरियल किलर और डकैत का जन्म 1972 में हुआ था, जिसने महाराष्ट्र में अपने कुकृत्य से पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसको पुलिस ढूंढते ढूंढते हैरान हो गई थी, लेकिन उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिल पा रही थी। और दूसरी ओर वो एक से एक कांड करता जा रहा था। नागपुर के कस्तूरबा नगर, जो कि एक स्लम एरिया है, वहां से इसने छुटपुट वारदात करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने एक खतरनाक गैंग बना लिया। 1991 में पहली बार वो पुलिस की नजर में आया जब उसने एक गैंग रेप को अंजाम दिया। पुलिस की मार, कोर्ट कचहरी और जेल ने उसे और खतरनाक बना दिया और धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ने लगा। अक्कू के दिनों दिन बढ़ते अत्याचार व लूटपाट से और पुलिस व न्याय व्यवस्था की निष्क्रियता से लोग आजे जा चुके थे। आए दिन महिलाओं और लड़कियों की छेड़छाड़ से परेशान होकर महिलाओं ने एक ऐसा कदम उठाया कि पुलिस देखती रह गई। भारत के इतिहास में ऐसा कुछ बिरले ही सुनने और देखने में आता है। अक्कू यादव कस्तूरबा के सारे दुकानदारों से रंगदारी वसूलने का काम करता था। वहां उस एरिया के सभी छोटे बड़े अपराधी और गैंगस्टर्स अक्कू यादव के साथ जुड़ गए थे और देखते ही देखते उसका एक बड़ा गैंग बन गया था। जो भी उसका विरोध करता, वो और उसके गैंग वाले उस व्यक्ति को जान से मार देते थे। अक्कू यादव अपनी कमाई हुई रकम में से मोटी रकम पुलिस वालों को पहुंचाने लगा। बस फिर क्या था, पुलिस वाले निष्क्रिय हो गए। उसकी कोई भी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नहीं की जाती थी। इस वजह से उसका वर्चस्व बढ़ता गया। उसने लूटपाट, रंगदारी और बलात्कार की झड़ी लगा दी। आलम यह था कि जो भी उसे रंगदारी देने से इनकार करता, वो और उसका गैंग उस व्यक्ति को धमकाता, उसे मारता पीटता, और अगर वो व्यक्ति इतने पर भी नहीं मानता तो अक्कू यादव उसे जान से मार देता था। अगर उस इलाके का कोई भी पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराने जाता तो शिकायत तो दर्ज करना दूर, पुलिस वाले अक्कू को उस व्यक्ति के बारे में बता देते थे। अक्कू यादव अपने गुंडों के साथ उस व्यक्ति के घर पहुंच जाता था, उसे मारता पीटता और उसके बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म करता। कहा जाता है कि अक्कू यादव ने कस्तूरबा नगर में 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। कस्तूरबा नगर के लोगों का कहना था कि वहां हर दूसरे घर की महिला उसके दुष्कर्म का शिकार थी। उसने 10 साल की उम्र की बालिका को भी नहीं छोड़ा था। अक्कू यादव का इतना खौफ था कि अगर लोगों को पता चल जाए कि वो उनके घर के आसपास है तो लोग अपने घरों में दुबक जाया करते थे। खासकर महिलाएं और लड़कियां अपने घरों में छिप जाया करती थीं। अक्कू यादव के खौफ और दहशत का यह आलम था कि लोग अपनी बेटियों को स्कूल्स और कॉलेजेस से निकालकर घर में बैठा दिया था। वहीं कुछ लोगों ने अपनी बेटियों को कस्तूरबा नगर से दूर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए भेज दिया था। अक्कू यादव ने कई बड़े और जघन्य अपराध किए थे। उनमें से एक दो घटनाओं की मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। अंजना बाई बोरकर नाम की एक महिला के यहाँ अक्कू यादव अपने गैंग के साथ पहुंचा और उसकी 16 साल की बेटी आशा बाई को उसके सामने चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने मरी हुई महिला के हाथ की अंगूठी और कान के बाली के लिए उसने उंगली और कान काट लिए। इसी तरह से एक अन्य महिला ने बताया कि अक्कू यादव एक दिन पुलिस की वर्दी में उसके घर 5 बजे सुबह पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। महिला ने बताया कि जब उसके पति ने दरवाजा खोला तो उसने उसके पति पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया और घर के बाथरूम में उसे बंद करने के बाद मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए घर के कुछ दूर ले गया। फिर 4 घंटे तक उसने उस महिला के साथ अपना मुंह काला किया। कस्तूरबा नगर के लोगों ने यह भी बताया
कि एक लड़की की शादी के ठीक बाद उसके साथ दरिंदगी की। लोग बताते हैं कि उसने एक आदमी को नंगा कर उसकी बेटी के सामने उसे सिगरेट से दागा और उसे नंगा नचवाया। ऐसी ही एक घटना में अक्कू यादव ने एक महिला को टॉर्चर किया और उसके स्तन काटकर उसके शरीर के कई टुकड़े कर सड़क पर फेंक दिया। इस विभत्स घटना को देखकर जब एक व्यक्ति ने वहां के लोगों से पुलिस थाने जाने की बात कही, तो इसकी जानकारी होने पर अक्कू यादव ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस बेरहम और वहशी दरिंदे ने एक बार मात्र 10 दिन के बच्चे की मां का सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपने ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगा लिया। अक्कू यादव ने इस तरह से कितने ही कांड किए। ऐसा नहीं है कि कस्तूरबा नगर में पुलिस नहीं थी, लेकिन ये नकारा पुलिस वाले सब उसकी जेब में थे, यानी कि अक्कू यादव उनकी जेबों को गर्म रखता था और अपने अपराधों पर इस तरह से पर्दा डाले हुए था। उसने 40 से ज्यादा बलात्कार किए और 3 कत्ल किए। कत्ल करने के बाद वो लाशों को रेलवे ट्रैक पर फेंक देता था, लेकिन धीरे धीरे अक्कू यादव के पापों का घड़ा भर चला था। एक दिन उषा नारायण नाम की एक लड़की जो कस्तूरबा नगर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी, एग्जाम्स खत्म होने पर गर्मियों की छुट्टी में अपने घर कस्तूरबा नगर आती है। अभी उषा नारायण को आए हुए अपने घर कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन अक्कू यादव उनके पड़ोस में आकर तोड़फोड़ करता है। उषा नारायण अपने पड़ोसी के पास पहुंचकर उन्हें पुलिस में जाने के लिए कहती है, लेकिन डर के मारे उसके पड़ोसी पुलिस के पास नहीं जाते हैं। उषा नारायण खुद पुलिस के पास पहुंच जाती है, जिसकी जानकारी अक्कू को हो जाती है। अक्कू यादव अपने गुर्गों को लेकर उषा के घर पहुंचता है। उषा पुलिस स्टेशन फोन करती है और उन्हें सिचुएशन की सीरियसनेस को बताती है, लेकिन पुलिस के न आने पर जब वो देखती है कि अक्कू के गुंडे उसके घर के दरवाजे को तोड़ देंगे, तो उषा अपने घर के गैस के सिलेंडर को खोल देती है और उन गुंडों से कहती है कि वो तो मरेगी ही, लेकिन उनको मारकर मरेगी। गैस की गंध आने पर अक्कू यादव अपने गुर्गों को लेकर वापस लौट जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था। उषा नारायण की हिम्मत को देखकर कस्तूरबा वासी भी जोश से भर जाते हैं। वो सभी अपने हाथ में लाठी डंडे और पत्थर लेते हैं और अक्कू यादव के घर पर धावा बोल देते हैं और उसके घर को जला डालते हैं। कस्तूरबा नगर के वासियों का आक्रामक रूप देखकर अक्कू यादव घबराकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सिचुएशन को खराब होते देख पुलिस ने अक्कू यादव को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, लेकिन कस्तूरबा नगर में तो अक्कू के खिलाफ प्रतिशोध की आग लग चुकी थी। जमानत की सुनवाई के लिए पुलिस अक्कू यादव को लेकर कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट में करीब 200 महिलाएं सब्जी काटने वाले चाकू, मिर्च पाउडर और पत्थर को अपने कपड़ों में छिपाकर पहले से ही कुर्सी पर विराजमान थीं। अक्कू यादव को लेकर पुलिस कोर्ट रूम में पहुंचती है। अक्कू की नजर उषा नारायण पर पड़ती है। अक्कू उसे देखकर मुस्कुराता है और व्यंग करते हुए बोलता है, जल्दी ही वो उसका रेप करेगा। उषा से रहा नहीं जाता है और वो अक्कू पर टूट पड़ती है। उषा चीख पड़ती है, इस दुनिया में तू रहेगा या फिर मैं? तेरी इस बेइज्जती को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अक्कू भी उससे भिड़ जाता है। वहां खड़े कांस्टेबल्स तमाशा देखकर मुस्कुराते रहते हैं। तभी औरतों का हुजूम उठता है और अक्कू पर टूट पड़ती हैं। औरतें वहां खड़े कांस्टेबल्स पर भी टूट पड़ती हैं और उनके मुंह को लाल मिर्च के पाउडर से भर देती हैं। अक्कू अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन औरतें उसको चक्कुओं से गोद गोद कर छलनी कर देती हैं। कुछ ही मिनट में अक्कू के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और कस्तूरबा नगर उसके आतंक से आजाद हो जाता है।